इतना सम्मान जिसको दिया वही उनके लिए कह रहे थे कि नाकारा है, निकम्मा है। भाषा का संतुलन जो लोग बिगाड़ लेते हैं वो अपनी छवि खराब करते हैं। गहलोत साहब की जगह अगर मैं होता जी, अब कह देता कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। कि अगर उनके समर्थक हैं मतलब कि अशोक गहलोत जी के विरोधी होंगे, इसमें कितनी सच्चाई है। पर जब भी सचिन पायलट जी का नाम आ जाता है तो न जाने क्यों ऐसा बोल दिया जाता है, ये तो गुजरों के नेता। वैभव की तरह इनको भी बेटा मान लेते हैं। श्री भजनलाल शर्मा अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को साथ लेके चल रहा है ना, तो ये तो एक दौर है, ऐसा नेता आपके पास उपलब्ध है, आप उपयोग में ले लो पार्टी के लिए। नहीं लेना तो आपकी इच्छा। नहीं लेंगे तो क्या होगा। दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा, उनके और भजनलाल जी के बीच में जो गहलोत जी और पायलट जी के बीच में रिश्ते मीडिया में तैरते थे, क्या ऐसे रिश्तों की तैरते हुए की कहानी सुनी है आपने? नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, हमेशा की तरह। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के एक्स सेक्रेटरी रह चुके हैं और कांग्रेस नेता हैं अब, सुशील आसोपा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। वैसे आपका जब भी कोई इंट्रोडक्शन करता है तो ऐसे भी करता है कि सचिन पायलट के खासम खास, पायलट साहब के अच्छे बड़े समर्थक, ऐसा भी आपका इंट्रोडक्शन किया जाता है। नहीं, पायलट साहब तो कांग्रेस के नेता हैं जी, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ। जी, जब कांग्रेस में मैं नौकरी छोड़ करके आया तो पायलट साहब अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के नाते उन्होंने जब मेरा संवाद हुआ उनसे तो उन्होंने पार्टी के लिए मुझे उपयोगी माना और मुझसे जो भी सेवाएं मैं दे सका वो उन्होंने पार्टी के लिए ली, तो एक जुड़ाव बन गया। और फिर मुझे लगा था उस समय कि अब नया नेतृत्व प्रदेश में आना चाहिए और उन जैसा प्रतिभाशाली और निपुण और अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा संयत, सब कुछ मैं तो नहीं समझता कि उनके साथ अगर मेरा कोई जुड़ाव है तो मैंने किसी गलत आदमी के साथ जुड़ाव कर रखा है। बिल्कुल। और एक बार मेरा ना आसोपा जी से एक सवाल है सर, आपके ट्विटर हैंडल को जाकर अगर कोई चेक करे तो उसे सुशील आसोपा का जी का नहीं बल्कि ऐसा लगेगा कि सचिन पायलट का ये ट्विटर हैंडल है, क्योंकि उसमें आपसे ज्यादा तो सचिन पायलट रहते हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा। ऐसा क्या है सर उनमें कि आप उनके इतने समर्थक हैं, इतने बड़े समर्थक हैं? मैं तो ये कहूंगी पहली बात तो ये कि ये 50-50 है जी। आधे पायलट हो सकते हैं जी, आधे मेरे विचार मिलेंगे। जी, बीजेपी सरकार की नाकामियों के बारे में भी टिप्पणी मिलेगी जी, हमारे राहुल गांधी जी के जो संदेश हैं या जो सरकार से प्रश्न है वो भी मिलेंगे और कभी कभी कुछ फिलोसॉफिकल भी मिलेगा जी। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, यू कैन कॉल 50-50 लेकिन ये है कि सचिन पायलट जी, मैं राजस्थान में काम करता हूँ, मेरे को गुजरात से या कर्नाटक से या उससे कोई सरोकार नहीं, वो वहां के नेता देखें, वहां के जो सुशील आसोपा है वो देखें। मैं यहाँ कांग्रेस की वापसी चाहता हूँ और मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी के बिना राजस्थान में कांग्रेस की वापसी असंभव है। आपने आप सुनिएगा सर, आपकी बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई। मैंने सोचा नहीं था कि स्टार्टिंग में ये सवाल करूंगी, पर क्योंकि आपकी बात ऐसी है तो पूछना पड़ेगा। सर, आपने तो कहा कि उनके बिना ये संभव नहीं है ना, पर हाल ही में हमने देखा कि अशोक गहलोत जी के पास एक व्यक्ति जाकर उनको कहता है कि आप दैविक शक्ति हैं, आपके बिना राजस्थान में कुछ नहीं है, आपसे बड़ा नेता कोई नहीं है और कांग्रेस का भला अगर होगा तो आप ही से होगा। सर, एक बार फिर से 2028 में देखें और क्या बोला गहलोत साहब ने। गहलोत साहब ने कहा कि जरूर कांग्रेस ने हमेशा भरोसा किया और इस बार भी करेगी तो सब कुछ ठीक होगा। आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो गहलोत साहब की अपना पर्सनल जो भी सोच है उसके लिए तो मैं कोई टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, परंतु मैं ऐसा निजी रूप से मानता हूं कि गहलोत साहब की जगह अगर मैं होता तो चलिए तीसरी बार ही सही अब कह देता कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। ये तो एक व्यवसाय होता है, घरेलू व्यवसाय होता है, उसमें भी दादाजी कह देते हैं कि भाई अब आप लोग MBA किए हुए हो, कोई M.Com फाइनेंस किए हुए हो, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ किए हुए हो, आप लोग संभालो इस बिजनेस को, मेरे लिए तो एक गाड़ी और ड्राइवर कर दो जो मैं सुबह आराम से पूजा पाठ करके और ऑफिस में एक छोटा चैम्बर दे दो, आ जाया करूं और अखबार वगैरह पढ़ लूं, कोई मेरे से सलाह मांगो तो मैं दे दूं, नहीं तो शाम दोपहर में जाके घर आराम कर लूं और शाम को पार्क में टहलाऊं। तो एक एज के बाद ये जो लस्ट है पॉलिटिक्स में पावर की,
इसको दबाना ही चाहिए। और सोनिया गांधी जी ने तो कहा है ना उदयपुर सम्मेलन जो हुआ था 2022 में कि भाई जिनको पार्टी ने बहुत कुछ दे दिया अब वो त्याग करके दिखाएं और पार्टी को निस्वार्थ भाव से वापस दें, ये उन्होंने कहा है। मैं तो सोनिया जी की बात को ही थोड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। उन्होंने नाम नहीं लिया, वो नाम लेती तो शायद उसी समय वो फैसले हो जाते जो 25 सितंबर 2022 को नहीं हो पाए। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर जी। अच्छा सर, ये बात तो आपकी ठीक है। एक बात मुझे आपसे पूछनी है और कई लोग भी पूछना चाहेंगे, मन में सबके होता है ये सवाल। जब भी किसी से आप ये सुनते हैं कि भैया मैं तो सचिन पायलट का समर्थक हूँ, तो ऑटोमेटिक माइंड में एक चीज चल जाती है कि अगर उनके समर्थक हैं मतलब कि अशोक गहलोत जी के विरोधी होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ज्यादातर ये देखा जाता है। नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सचिन पायलट जी के समर्थक के रूप में जिनको आप देखते हैं वो वही लोग हैं जो जनरेशन का परिवर्तन चाहते हैं। और अशोक गहलोत जी के अगली जनरेशन में सचिन पायलट जी के अलावा राजस्थान में कोई नेता नहीं है जो विधानसभा चुनाव में अपनी विधानसभा छोड़ करके और 20 दिन पूरे प्रदेश में हेलीकॉप्टर लेके दौरे कर ले। ऐसा कोई दूसरा नेता बता दीजिए मुझे, है नहीं। अब रही बात अशोक गहलोत जी, चूंकि इतने समय रह लिए तो एक थकान और उबाऊपन तो आ ही जाता है, मोनोटोनी नहीं आ जाती है। आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो नाश्ता, लंच और इवनिंग टी और डिनर, फिर दूसरे दिन भी वही चारों, और क्या लड्डू लड्डू खा लेंगे आप? नहीं खाएंगे। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है। अब रही बात इसकी कि वो गहलोत जी के विरोधी, नहीं, मैं गहलोत जी का निजी रूप से कोई विरोधी नहीं। ये तो खेमे बांट दिए मीडिया, कुछ लोग मीडिया का नाम लेते हैं, कुछ लोग विपक्षी पार्टी का नाम लेते हैं, कुछ लोग कुछ और लेते हैं, लेकिन सचिन पायलट जी खुद अशोक गहलोत जी का इतना सम्मान करते हैं, मैंने तो नजदीक से देखा है। इसलिए ऐसा मैं नहीं मानता। वो जब अध्यक्ष थे तो हर कार्यक्रम में अशोक गहलोत जी को स्वयं इनवाइट करते थे पार्टी के, धरना हो, प्रदर्शन हो, पद यात्रा हो। अब ठीक है, पद यात्रा अशोक गहलोत जी अब 60 साल की उम्र के बाद आदमी, अब वो जब 2013 में हो गए थे, कितने साल के, 49 और 14, 63-64 साल के हो गए, तो नहीं पद यात्रा होती है लंबी, नहीं कर पाते आदमी की अपने अपनी बॉडी होती है, तो कभी इंसिस्ट नहीं किया। लेकिन जिस कार्यक्रम में भी उनको हमेशा साथ रखा। और उनकी, आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ, विरोधी की आपने शब्द उपयोग में लिया है। एक प्रोटोकॉल होता है जनसभा का, सबसे अंत में कौन भाषण देता है? जो सबसे बड़ा होता है। तो मंच के प्रोटोकॉल के हिसाब से तो प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ा हुआ ना। लेकिन जिस मंच पे भी, अनेकों मंच पे अशोक गहलोत जी जब होते थे, मतलब बिना राहुल गांधी जी के, राहुल गांधी जी होंगे तब तो सबसे बड़े वही, लेकिन अशोक गहलोत जी और पायलट जी भी हों, तो जब आखिर में आखिर वाले 2 नंबर रह जाते तो पायलट साहब खड़े हो जाते हैं। तो गहलोत साहब कहते नहीं, मतलब आप नहीं, मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े हैं, आप आखिर में आप ही क्लोज करें। मतलब अशोक गहलोत जी को बोलते थे पायलट साहब कि आप करें आखिर में, मैं सेकंड लास्ट में बोलता हूं। बल्कि वो पीसीसी अध्यक्ष थे, जबकि वो पीसीसी अध्यक्ष थे, सेकंड लास्ट में बोलता हूँ, लास्ट आप बोलिए। पर सुनिए ना सर, इतना सम्मान जिसको दिया वही उनके लिए कह रहे थे कि नाकारा है, निकम्मा है। वो देखिए, दिस इज वंस ओन, हर आदमी की अपनी परिस्थिति है, हर आदमी की अपनी इच्छा है, हर आदमी की अपने शब्दावली है ना। कभी कभी गलत बोला ना मन में, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं, लेकिन मन में, जैसे यूं समझ लीजिए कि मन में कुछ भी उबाल आ रहा है, उसको आप रोक नहीं पाओ, तो राजनीति में शायद ये थोड़ा सा आपके लिए, अब आप ही आज वापस याद कर रही हैं तो अच्छा थोड़ी लग रहा है। वो भी अगर सुन रहे होंगे तो अच्छा उनको नहीं लगेगा, मैंने ऐसे बोला, लेकिन पछतावा हुआ होगा। वो पछतावे को उन्होंने व्यक्त कर देते तो महान बन जाते, लेकिन वो व्यक्त नहीं करते हैं। पर सर, हाल ही में उनका एक इंटरव्यू जिसमें 25वीं पुण्यतिथि पर वो पहली बार गए, 25वीं पर ही गए और पहली बार ही पुण्यतिथि पर गए। वहां पर उन्होंने कहा, जब मीडिया वालों ने पूछा कि सर क्या बोलना चाहेंगे, आप एक हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही एक थे भैया। अब देखिए, कांग्रेस एक सागर है,
पंडित नेहरू हम्म, जब प्रधानमंत्री थे जी, तो सरदार पटेल अस्वस्थ बाद में रहने लग गए थे। हम्म, उनके 2 अटैक भी पहले आ चुके थे। तो नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में 1-2 तारीख को अपने इलाज के लिए बंबई जा रहे थे। बिल्कुल। कौन? पटेल। पटेल जी, हाँ। पटेल बंबई जा रहे थे दिल्ली से, और पटेल और नेहरू के बीच में जो एक मतांतर, मनों में अंतर तो था ही नहीं, पर पॉलिसीज को लेके फर्क हो सकता है। तो एनवी गाडगिल भी कैबिनेट में एक मंत्री थे। तो एनवी गाडगिल थोड़ा मुखर होकर के नेहरू जी के बारे में बोला करते बोलते थे, और कैबिनेट में भी थे। और नेहरू उस बात का कभी बुरा नहीं मानते थे। नेहरू बहुत अपने आप को इतना ऊपर पहुंच चुके थे वो, कि उनके इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पूरा देश जिसके साथ हो। तो पटेल जो है वो वापस नहीं आए बंबई से, वहीं उनकी मृत्यु हो गई दिसंबर 1950 में। वो गाडगिल को उन्होंने न केवल कहा, बल्कि एनवी गाडगिल को चिट्ठी लिखी कि मुझे लगता नहीं है मैं लौटूंगा, तुम नेहरू का साथ मत छोड़ो, जवाहर का साथ मत छोड़ो। सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये कांग्रेस एक ऐसा आंदोलन है, ये उस आरएसएस जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या नरेंद्र मोदी वाली भाजपा का प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ एक दूसरे के बारे में विरोध वगैरह नहीं हो। हाँ, भाषा का संतुलन जो लोग बिगाड़ लेते हैं वो अपनी छवि खराब करते हैं। सचिन पायलट भाषा के मामले में मैं समझता हूँ इस देश में नंबर 1 है। क्या बात बोली। हाँ जी जी, पर सर आपने खुद क्लियर कर दिया कि भाजपा में और पीएम मोदी और आरएसएस जैसा संगठन नहीं है जहाँ पर लड़ाई ना हो, विरोध ना हो। आप मानते हैं वहाँ विरोध नहीं होता है? देखिए, ये तो सर तारीफ हो गई। नहीं, विरोध मैंने मोदी वाली भाजपा कहा, मैंने वाजपेयी अडवाणी वाली भाजपा नहीं कहा, या मैंने 1977 से पहले की जो जनसंघ थी वो आरएसएस का, तो उस पर भी कंट्रोल था। लेकिन बलराज मधोक और वाजपेयी के बीच में भी सड़क पे ही होता था। सड़क पे मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, वो जो संवाद या चिट्ठियों का आदान प्रदान दीनदयाल उपाध्याय के अंडर में ही दोनों थे, बलराज मधोक और वो सब। तो ये सब तो चलता आया है, पर मोदी का जो काल है वो दरअसल इस वजह से ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो कुछ अच्छे लोग हैं और जो देश के बारे में सोचते हैं और उनको पता है देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो सत्ता के मद में, सत्ता की भूख में इतने डूब चुके हैं कि वो विद्रोह करने की स्थिति में अपने आप को पाते नहीं, या फिर उनकी ऐसी कमजोरियां मोदी के पास है, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ट्रंप के पास मोदी की कमजोरियां हैं, चीन के पास मोदी की कमजोरियां हैं, वैसे मोदी के पास अपने हर नेता की हो सकता है कमजोरी हो। अच्छा सर, आपने एक बात बोली, उससे मैंने अपना फोन स्टार्ट कर दिया। आपने मुझे बोला भी कि नहीं सुने, ऐसा नहीं है कि जो पायलट साहब के समर्थक हैं वो विरोधी है उनके। अभी मैं आपका ट्विटर हैंडल एक बार चेक कर रही थी, उसमें मैंने एक चीज पाई जो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आपने अभी कहा कि विरोध ऐसा नहीं है, और आप ही ने 4 जुलाई को एक ट्वीट किया, उसमें आपने क्या लिखा और सुनिएगा दर्शक भी। उसमें आपने लिखा, मैं अशोक गहलोत जी की इस बात से सहमत हूँ। कौन सी बात? कि बजरी माफिया का पैसा नीचे से ऊपर तक पहुंचता है, बस इतना सा अंतर है। आप सुनिए, इतना सा अंतर है कि ये हर सरकार में होता आया है, चाहे हमारी सरकार हो, मतलब गहलोत सरकार, और चाहे भाजपा की सरकार। आप खुद उनको तंज कस रहे हैं इनडायरेक्ट। तंज, ये एक राजनीतिक तंज है जी, विरोध नहीं है। उनकी अब मुख्यमंत्री फिर से बनने की जो लालसा है ना, वो राजस्थान के 8 करोड़ लोगों में मात्र मुझे लगता है वो अकेले ही होंगे कि जो इसको अच्छा समझ रहे होंगे, क्या मेरे को है ना। अब रही बात बजरी की, जब अशोक गहलोत जी विधानसभा में जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष थे या उपनेता प्रतिपक्ष थे, जो भी थे, राठौड़ साहब 5 करोड़ रुपया महीना बजरी का कहाँ जाता था, तब तो आप चुप थे। तो अब उनके लिए ये खुद की चुनौती है कि आप मुख्यमंत्री हो और वो बजरी बंद तो नहीं हुई,
उनके कार्यकाल में हुई क्या? नहीं, जो हमले अब हो रहे हैं क्या हमारे समय नहीं हो रहे थे? बिल्कुल। क्या ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबा दिए जाते हैं लोग, क्या हमारे समय नहीं दबाए जा रहे थे? क्या बात है। सब वही हो रहा था। तो आज अगर हम पर उपदेश कुशल बहुतेरे करेंगे कि आपके टाइम ये हो रहा है, बजरी का पैसा चाह रहा है, तो उन्होंने ये अर्चना शर्मा जी के विधानसभा का जो चुनाव था 2018 में, उन्होंने तो ओपन कहा था कि वसुंधरा जी को वो पैसा जा रहा है और वही पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है। मालवीय नगर की विधानसभा मीटिंग में कहा। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, वो व्यवस्था उनके 5 साल में बंद हो गई और अब अशोक गहलोत जी से डर रही थी वो व्यवस्था, और अब वापस अशोक गहलोत जी चले गए तो शुरू हो गई। वो तो व्यवस्था चल रही है। मैं समझता हूँ बजरी एक ऐसा विषय है, उस पे वसुंधरा जी, गहलोत जी, भजनलाल जी, अब ये 3 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको एक मीटिंग करनी चाहिए और पॉलिसी बनानी चाहिए, तय करना चाहिए कि इस प्रदेश को इस बजरी माफिया के आतंक से कैसे बचाएं। बिल्कुल। और सर आपकी बात से तो मुझे याद आ गया, प्रमोद जैन भाया जो गहलोत सरकार में मंत्री भी थे, उनके लिए तो बोला ही जाता था सर कि भाया ने भाया खूब खाया, क्योंकि आपने बजरी माफिया की बात कर दी तो मुझे याद आ गया। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो सचिन पायलट है ना, अभी इन दिनों बहुत बात चल रही है क्योंकि जुलाई का महीना है और अभी बोला जा रहा है कि पीसीसी अध्यक्ष जो है वो बदले जाएंगे भैया, क्योंकि डोटासरा जी का कार्यकाल कंप्लीट हो गया। तो अभी आपका मंतव्य, आपका मन है ये कि सचिन पायलट जी को, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि पीसीसी अध्यक्ष अब सचिन पायलट जी को बना देना चाहिए, क्योंकि जब वो हुआ करते थे तब काफी तरक्की कांग्रेस में देखी जाती थी। तो आप क्या बोलेंगे? ये कांग्रेस और भाजपा, मैं सीधा जवाब आपका दूंगा नहीं, इसीलिए आप ही सर। हाँ, मैं सीधा जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं आज ये बात कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय पार्टियों में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, ये नहीं होना ही ऐसा चाहिए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि भजनलाल जी को, पर सर बताइए ना, सुशील आसोपा जी क्या चाहते? भजनलाल जी मोदी को क्यों बनाए या गहलोत जी को सोनिया जी क्यों बनाए, ये मैं गलत इसको मानता ही नहीं। कोई भी नेशनल पार्टी का जो स्टेट ऑफिस है वो नेशनल पार्टी के अधीन ही चलता है। पर आपको क्या लगता है बनना चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है कि 2028 का चुनाव अगर जीतना है तो कांग्रेस पार्टी को फोर फ्रंट में अब ये जनता को क्लियर तो करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जी को अब हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। पहली बात बड़ी मजबूत बात कह रहा हूँ, जनता को ये क्लियर करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा ही एक ही है, सचिन पायलट जी, क्योंकि ये 2 ही नेता ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में जिनको जनता सुनना देखना पसंद करती है। सर पर आप क्या बात करें, अभी हमने उपचुनाव में देखा, अभी हमने लोकसभा चुनाव में देखा कैसे सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से 11 सीट आ जाती है। कितनी बड़ी बात है। आपने तो ऐसा सर डायरेक्ट बोल दिया, नेताजी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी भी हैं और अब तो काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो काफी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको और हमारे कांग्रेस हाईकमान को लगता है जी भाई, आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं तो मैं तो उनकी कार्य प्रणाली का विश्लेषण ठीक से कर नहीं पाया हूँ अभी तक, है ना। लेकिन अगर कांग्रेस नेतृत्व को लगता है और आप भी हम तो कह रही हैं, तो बस देख रहे हैं जो, तो कांग्रेस नेतृत्व को वैसी घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस तो आ गया है कि आपको जनता को चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। It's very important. क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कठिन चुनौती इसलिए है कि 18 में आपने पायलट जी का चेहरा दिखाया, मुख्यमंत्री किसी और को बनाया, 8 में आपने सीपी जोशी जी का चेहरा दिखाया, चलो उसको कलेक्टिव मान लो, 98 में आपने मदेरणा जी, नवल किशोर जी, इनका चेहरा दिखाया। मैं नहीं मानता कि खाली मदेरणा जी का चेहरा दिखाया हो, नवल किशोर जी तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे विधानसभा का, लेकिन उनको इशारा किया गया भाई आपको विधानसभा लड़ा रहे इसका मतलब कुछ है। तो मदेरणा जी, नवल किशोर जी, माथुर साहब, ये सब चेहरे आगे किए गए और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। तो ठीक है,
3 बार हो गया ऐसा, चौथी बार अगर ऐसा ही चेहरा नहीं दिखाएंगे तो जनता, मुझे लगता है कि वो कहेगी यार ये तो चेहरा तो दिखा नहीं रहे, पायलट जी का चेहरा दिखा नहीं रहे, हम तो कांग्रेस से पायलट को चाहते हैं, ये गली गली में ये बात है, तो फिर वो कहेंगे यार इन पे भरोसा ही मत करो। सर एक और सवाल मेरा आपसे, अब देखिए सर हम बहुत फ्रीली बोलते हैं और आप भी बहुत फ्रीली बोलते हैं, इसीलिए आपसे बात करते हैं। एक बात और उठती है कि जब भी पायलट जी का नाम आ जाता है तो क्यों बेस्ट बताया जाता है अशोक गहलोत जी को, क्योंकि अशोक गहलोत जी अपने समाज के इकलौते ऐसे विधायक हैं, आप जानते हैं, जो बने इस बार भी, हमेशा भी, और मुख्यमंत्री तो 3-3 बार बने, है ना, और उनको किसी पर्टिकुलर समाज से नहीं बोला जाता है, उनको माना जाता है कि ये जाटों के भी हैं, ब्राह्मणों के भी हैं, फलाना के भी हैं, इनके भी हैं, सबके हैं। पर जब भी सचिन पायलट जी का नाम आ जाता है तो न जाने क्यों ऐसा बोल दिया जाता है, ये तो गुजरों के नेता, और जानते हैं आप, ये बोलते हैं लोग, तो अगर पायलट जी को बना दिया जाएगा तो अरे ये तो पर्टिकुलर गुजरों के नेता हो जाएंगे, तो क्या लोग वोट कर पाएंगे? कौन कह रहा है ये बात? ये तो मतलब जिनके स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पा रही वो भले ही कहते हो, या आप, मैं नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आप आपने सुना हो, सुलझी, आपने सुना होगा, मैं कोई इसमें आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा। जी। मुझे ये बताओ कि अगर आप जाति की बात कर रहे हो तो मैं क्या हूँ? अच्छा, हेमाराम चौधरी क्या है? जाट है। हरीश चौधरी क्या है? वो भी जाट, वो भी जाट है। राजेंद्र चौधरी क्या है? वो भी जाट, जोधपुर के, वो भी जाट है। शीश राम जी ओला का बेटा ब्रजेंद्र ओला क्या है? वो भी जाट है। नारायण सिंह जी क्या है? वो भी जाट है। सुरेश मोदी नीम का थाना के विधायक क्या है? वो बनिया है। मुकेश भाकर क्या है? वो भी जाट है। रामनिवास गावड़िया क्या है? वो भी जाट है ना। और दीपेंद्र सिंह शेखावत क्या है? वो राजपूत है ना। प्रशांत शर्मा आमेर के विधायक है, वो क्या है? ब्राह्मण है। तो दलितों में मुरारी लाल मीणा क्या है? तो आप कहना चाहते हैं कि नहीं जाने जाते? नहीं, आप जितने नेता उनके चारों ओर साथ रहते हैं, मैं तो चलिए नेता नहीं हूँ, बाकी नाम तो नेताओं के लिए मैंने, वो सब तो 36 कौम के लोग हैं और ये सब उनके साथ है ही। और दूसरी बात, जब 2021 नवंबर में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, उस समय क्या भाषण उठाइए, 2020 या 21 के बीच में सी मास्टर भंवरलाल मेघवाल का कोरोना से डेथ हो गई थी। वहां 2020 में हो गई थी, कोरोना से उनकी डेथ हो गई। वो एकमात्र कैबिनेट मिनिस्टर थे गहलोत जी की सरकार में जो एससी दलित समाज से आते थे। बाकी राज्य मंत्री थे, टीकाराम जूली थे, ममता भूपेश थी, भजनलाल जाटव थे, राज्य मंत्री थे। भजनलाल जाटव के पास तो होमगार्ड विभाग था जो गहलोत साहब ने दे रखा था। लेकिन जब ये तय हुआ कि सचिन पायलट जी की राय लेकर के सारा मंत्रिमंडल का भी पुनर्गठन होगा, तो सचिन पायलट जी ने एक बात सार्वजनिक रूप से कही और अपने आलाकमान को भी कही कि भाई मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी के डेथ के बाद कैबिनेट में दलित मंत्री एक भी नहीं है। तो अल्टीमेटली नवंबर 21 में जब पुनर्गठन हुआ तो दलित समाज से 4 कैबिनेट मंत्री बने। तो सचिन पायलट जी किन की आवाज बने? गुजर की आवाज बने। वेद प्रकाश सोलंकी के समाज से, दलित समाज से। तो इसलिए मेरा आपको जो एक्सप्लेन करने का जो लोग ये कहते हैं वो गलत है, वो नहीं, गलत नहीं, वो गलत और सही नहीं होता। वो अपने किसी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए भी इनकी बाढ़ रोको। मेरा ये कहना है कि राजस्थान में अल्टीमेटली एक विधानसभा चुनाव होता है, 200 जगह तो राहुल गांधी जी या खड़गे जी जाएंगे नहीं प्रचार करने, जाना तो लोकल लीडर्स को पड़ेगा। आप बता दीजिएगा, मेरे इंटरव्यू के बाद आप सर्वे कर लीजिएगा लिस्ट लेकर के, कितने नेता हैं जो विधानसभा चुनाव में अपनी विधानसभा छोड़ करके दूसरे विधानसभाओं में, दूसरे जिलों में हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ करके प्रचार कर लेंगे और अपनी विधानसभा में 2 ही दिन रहेंगे। भाई निष्फिक्र हूं मैं, वहां से जीत रहे हैं आराम से। यही बात है ना, तभी तो वो नेता तो वही कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। आप गहलोत जी और पायलट जी के अलावा बताओ मुझे तीसरा नाम जो अपनी विधानसभा छोड़ के कह दे कि मैं 2028 में 117 सभाएं करूंगा और मेरे विधानसभा में डेढ़ दिन रहूंगा और फिर भी मैं जीत जाऊंगा। बताइए तीसरा नाम बताइए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने भी नाम रख ही दिया था, हालांकि आपने अब उसका जवाब भी दे दिया। लोकेश शर्मा जी को तो आप जानते हैं, ओएसडी रह चुके हैं, पूर्व ओएसडी थे अशोक गहलोत जी के, उन पर तो हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अभी थोड़े दिनों पहले आए थे। उन्होंने एक बात मुझे बोली थी, उन्होंने कहा था कि जो सचिन पायलट हैं, उनके लिए सोनिया, कैमरे के सामने उन्होंने बोला कि उनके लिए वो बोला करते थे, ऐसे छोटे छोटे शब्द बोला करते थे जो मैं कैमरे के सामने भी नहीं बोल सकता हूँ। और उन्होंने बोला ये बकायदा कि आपको प्रूफ भी कर दूंगा, बट इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल वो करते थे। इस पे आपको कितना लगता है कि कितनी सच्चाई लोकेश शर्मा? देखिए, लोकेश शर्मा जी, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है 2010-11 से अशोक गहलोत जी के साथ हैं। लंबा समय। हाँ, 13-14 साल। और उनका सोशल मीडिया का एस्टेब्लिशमेंट करने में लोकेश शर्मा जी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं वो किस रूप में उनका आपस में वो था तालमेल, मतलब एक कॉमर्शियल था, प्रोफेशनल था, पर्सनल था, ये हमारा आपका एजेंडा होना नहीं चाहिए। उनका वो काम कर रहे थे डिजाइन बॉक्स से पहले। और मैं भी वीआरएस लेने के बाद अक्टूबर एंड में लिया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट वीक तक उनके साथ रहा हूँ, 4-5 महीने अशोक गहलोत जी की बहुत निकटता से। उनके डेली उनके रेजिडेंस पे जाता था वगैरह, वहाँ लोकेश जी भी मिलते थे। तो जिसने 11, 12, 13 साल काम किया हो, ही नोज मच बेटर। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि 18 में मुख्यमंत्री बनने के समय उप मुख्यमंत्री बनाया गया पायलट जी को। उस समय किस तरह की बातें, क्योंकि कोई नेता कितना भी सुलझा हुआ हो, इंटेलिजेंट हो, कभी न कभी कोई बात निजी आदमी के सामने निकल ही आती है। मेरा चूंकि 4-5 महीने का, 4-4.5 महीने का अनुभव है, तो मैं ऐसा इन्फ्लुएंस या ऐसा धारणा बनाने में मेरे लिए मुश्किल है। बट जो उन्होंने नाकारा, निकम्मा, गद्दार, क्योंकि जो 25 सितंबर 22 के बाद भी जब पदयात्रा चल रही थी, उस समय भी एक बार चल रहा था कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन की बात, तो एक वो उनका प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू श्रीनिवासन जैन के साथ हवाई अड्डे का वायरल हुआ था, उसमें गद्दार भी कहा था। और बाद में जब उन्होंने आरपीएससी वगैरह, वो जो उनके मुआवजे की बात की थी पेपर लीक वालों की, तो मानसिक दिवालिया भी कहा था। तो अब देखिए, ये तो फिर भी पायलट साहब को बुरा नहीं लगता? अब देखिए, नहीं, बुरा किसको नहीं लगता होगा, उन्होंने खुद ही कहा है भाई, अंदर से महसूस किसको नहीं होता। लेकिन दो तरह के स्वभाव होते हैं, एक जज्ब करके और पी जाना कि भाई जब पॉलिटिकल पार्टी में हैं और पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू नेशन की सर्विस करनी है, तो फिर कुछ चीजें जो है वो आला कमान को देखने दीजिए कि वो, अब आला कमान अगर सचिन पायलट जी की कमजोरी समझता हो, तो वो सचिन पायलट जी और आला कमान के बीच का मसला हो सकता है। पर आम जनता उसको सचिन पायलट जी की कमजोरी नहीं समझते हैं, वो उसको उनका परिपक्वता समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कि मैं जितने लोगों से मिला हूँ, वो कहते हैं देखो यार कैसा बढ़िया आदमी है, इतना सुनकर के भी कह रहा है वो मेरे पितृतुल्य है। जब वसुंधरा जी 13 से 18 बनी, तो 13 में सीटें आई हमारी 21, और वहां मोदी जी आ चुके थे फुल मेजोरिटी से। यहाँ 163 सीट थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको पार पाना, 21 सीट से 100 पे ले जाना, ऐसा कोई हिस्टोरिकल हमारे पास दूसरा उदाहरण नहीं है कि भी जो पायलट जी ने किया। मैं इसलिए पायलट जी की बात कहता हूँ। और ये तो एक दौर है, ऐसा नेता आपके पास उपलब्ध है, आप उपयोग में ले लो पार्टी के लिए, नहीं लेना तो आपकी इच्छा। नहीं लेंगे तो क्या होगा? खा बाणिया गुड़ थारो ही है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि गुड़ आपका ही है। अच्छा, इसको फेंको या खाओ। जी जी। अगर खाना है तो पायलट जी को आगे रखना पड़ेगा, फेंकना है तो मत रखो आगे, आपकी इच्छा है। अच्छा सर, आपकी बात से एक बात याद आ गई, आपने ट्विटर पर एक वीडियो लगा रखा है सचिन पायलट का, जिसमें सचिन पायलट जी कह रहे हैं 2028 में हमारी सरकार भैया, है ना? तो वो किसको सोच के बोल रहे हैं? सचिन पायलट जी इतने निष्ठावान कांग्रेसी हैं कि राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, जो भी उस समय 2028 की हाईकमान होगी, वो जो कहेगी वही करेंगे। जो जिम्मेदारी उनको मिलेगी वो उसी
कि मर्यादा में निर्वहन करेंगे, वो खुद ऐसे ही हैं। मैं या और राजस्थान अच्छा, की ऐसा तो नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? अभी हमने देखा कि वो मानेसर वाला जो कांड हुआ, वो तो विपरीत जा रहे थे ना, वो नहीं खुश थे। कैसे दिल्ली में बोला था आलाकमान ने कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बनेंगे, पर उस पर टिके नहीं रहे अशोक गहलोत जी, और उन्होंने विरोध किया। किसने कहा ढाई था, नहीं था, वो तो किसी को, तो चलिए ये छोड़ कर्नाटक के संदर्भ में बात कर रहे हैं आप, यहाँ का कोई हमने सही नहीं सुना। खबरों में सुनिए ना, ये खबरों में आया, चलिए मान लेते हैं कि गलत है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी हमने देखा ना कैसे उन्होंने विरोध किया, वो चले गए, और उसी के लिए अशोक गहलोत जी ने ये वो बात क्यों हुआ इसका वो खुद कई बार कह चुके हैं कि भाई हम जो है वो ये कहने गए थे कि भाई ये जो हमारी जिनके नेतृत्व में सरकार है, ये सरकार का हम विरोध करने आए हैं, भाई ये सरकार सबको साथ लेके नहीं चल रही है। आज भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों की, सरकार की कमजोरियों की हम कांग्रेसी रोज आलोचना करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे, परंतु मानिए ना मानिए, दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा, उनके और भजनलाल जी के बीच में जो गहलोत जी और पायलट जी के बीच में रिश्ते मीडिया में तैरते थे, क्या ऐसे रिश्तों की तैरते हुए की कहानी सुनी है आपने? कभी नहीं। साथ रख के चल रहा है ना, श्री भजनलाल शर्मा अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को साथ लेके चल रहा है ना। सही, तो तारीफ है। नहीं, तारीफ का सवाल नहीं है, तो सरकार की नीतियों की आलोचना के बिना तो आप सरकार में आ ही नहीं पाओगे। व्यक्तिगत आलोचना का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। क्या बात बोली जी, सही बोला है। लेकिन लेके चल रहे हैं, अगर है तो इसमें अच्छी बात है। वैसे ही अगर गहलोत साहब लेके चल रहे होते तो क्या बात तो मानेसर कैसे होता? होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वैभव की तरह इनको भी बेटा मान लेते हैं, ये बात बिल्कुल सर। ऐसे तो डिफिकल्ट है, अपने बेटे की तरह कौन ही किसी को बेटा मान सकता है, पर खैर खत्म ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एक बहुत मन था। अभी सर से थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, हमने सबके बारे में बात की, और सुशील आसूपा जी से सचिन पायलट जी की तो भरपूर बात की, पर एंडिंग ऐसे करेंगे कि सुशील आसूपा जी के बारे में ही बात करें। जब कैमरे के पीछे हमारी बातचीत हो रही थी तो सर ने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन बनने की इच्छा इनकी नहीं है सर की इच्छा है कि लोगों ने उनको इतना दिया, वो कितना उनको पे कर सकते हैं, वो उनके लिए कितना कर सकते हैं, ये सर ने मुझे कहा। सर एक बार अपने बारे में थोड़ा बताइए, कि मैंने आपसे सवाल किया था कि आप अपने आप को कांग्रेस में कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हो या परिवार हो जी, ये जीवन जो कंट्रीब्यूशन के लिए होता है, क्या बात है, लेने के लिए नहीं होता। जी, देने के लिए होता है। हाँ, होना ही चाहिए, देने के लिए होना चाहिए। अब देने के लिए मैं बड़े सपने लूं, मैं नेहरू की तरह देने लग जाऊं, तो वो तो मेरी देते पांव पसारिए जेती लंबी शोर। तो मेरी जो कैपेबिलिटी है वो जिस क्षेत्र में भी है, जिस रूप में भी है, वो मैं खोजता रहता हूँ। कहीं कुछ बड़ा ऐसा कोई मामला हो रहा हो तो उसमें अपनी भूमिका में साइलेंटली निभा लेता हूँ। कि भी जैसे आप यूं समझिए कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे। वसुंधरा जी ने 653 खाने पहले आओ पहले पाओ में आवंटित कर दी, घोटाला हुआ। सचिन पायलट जी ने उसको उजागर किया, लेकिन कोई भी बड़ा नेता जब उजागर करता है, एक डाटा पे पहुंचता है कि 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और ये खाने कैंसिल होनी चाहिए और ऑक्शन होना चाहिए इनका। तो 45,000 करोड़ पे पहुंचने के लिए उस नेता को अपने किसी सहयोगी के साथ कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो उन्होंने, मैं भाग्यशाली हूं कि वो अवसर मुझे दिया। मैं उनको काफी मेहनत हमने करनी पड़ी। हमने आरटीआई लगाई, 653 खानों की सूची लाए, वो उनके अलॉटमेंट लेटर्स की एप्लीकेशंस के कॉपीज लाए, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने हमको दी, वो सारा बंच इकट्ठा किया। 45,000 करोड़ की कैलकुलेशन पायलट साहब के साथ ही बैठ के की। खुद उन्होंने एक एक को चेक किया, रेट्स को चेक किया, मिनरल की कौन सी मिनरल की क्या रेट है मार्केट में, वो करके और उस पर पहुंचे। तो वो एक कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि मेरी, चाहे पायलट साहब के माध्यम से ही कंट्रीब्यूशन तो रहा ना, वो खाने कैंसिल हो गई उनके पायलट साहब के दबाव में, वो खाने कैंसिल हो गए। ऑक्शन हो रही है तो जनता के अरबों रुपए रेवेन्यू आ रहा है। अशोक गहलोत जी के सरकार में भी मैंने उनको, मेरा संवाद तो नहीं था पर किसी के माध्यम से, बहुत ठोस आदमी के माध्यम से उनको कहा कि ये जो महेश जोशी कर रहे हैं वो तो
एक अलग मसला है। लेकिन जो जल जीवन मिशन के टेंडर्स हैं बड़े 20-30 हजार करोड़ के, इसमें जो ये कोई भी बिंदु है, मैं उस बिंदु के डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो ये टेंडर्स आपको थोड़ा रिव्यू कर लेना चाहिए। नहीं तो आपके लिए कल को सरकार चली गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और पार्टी के भी बदनामी होगी। तो वो मुझे संतोष है इस बात का कि मेरी वो सलाह उन तक पहुंची तो उन्होंने वो टेंडर निरस्त कर दिया। और आज वो टेंडर जब दोबारा हो रहे हैं तो काफी जनता का पैसा बच रहा है, रेट्स कम आ रही। अभी इसी सरकार में अमृत 2 के जो टेंडर्स हुए हैं उसमें बहुत सारे टेंडर आपस में पूल किए हुए थे। तो जिस स्तर पे भी जहां बात पहुंचानी थी ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिशियन से मेरा कोई संबंध नहीं है यहाँ की इस सरकार में, तो ब्यूरोक्रेसी में कहीं बात करी तो अभी वो सुना है कि वो नए जो कॉन्ट्रैक्टर्स पे दबाव डाला कि भाई आप या तो रेट इस लेवल पे ले आओ, नहीं तो हम कैंसिल कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर्स रेट्स कम कर रहे हैं, तो जनता का पैसा बच रहा है। मेरा को ऐसा लगता है कि मुझे जो पेंशन मिलती है उसको मैं वापस जनता को चुका दूं, ये मेरी भावना है। देखिए, और आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने उनसे उनका सवाल किया था कि सर आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा अपनी तारीफ कर दीजिए, तब भी उन्होंने उस बात में भी सचिन पायलट जी को डाला। ये सर देखा नहीं वो इसलिए कि नहीं खान घोटाला हुआ, मैं बोल देता जी कि भाई ये घोटाला हुआ है, कौन कैंसिल करता? सचिन पायलट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एआईसीसी के मुख्यालय पे सुरजेवाला जी और डूडी जी के साथ, और कहा कि 45,000 करोड़ का खान घोटाला हुआ है, पूरा डिटेल मीडिया को दिया। वसुंधरा जी ने कैंसिल नहीं किया। 25 सितंबर 2015 को हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर वो 14 अक्टूबर 2015 को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के यहाँ ये गहलोत जी समेत सब नेताओं को हाथों में तख्तियां लेकर के दिल्ली की सड़क पे पैदल गए कई किलोमीटर। उसे मीडिया में एक माहौल बना कि कांग्रेस के नेता राजस्थान के घूम रहे हैं वसुंधरा के घोटाले के खिलाफ। ऐसे तो कारों में उस दफ्तर में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, सचिन पायलट जी का आइडिया था ये। अच्छा, उनका आइडिया था। हाँ, और क्या, अगर गहलोत जी का आइडिया होता तो गहलोत जी पिछले भैरव सिंह जी के जमाने में भी ऐसा करके दिखाते ना, और वो गाड़ी में चले जाते। कभी दिखाया तो नहीं। जी। तो वो ये पायलट जी लेके गए, आपको मैं दिखाऊंगा वो वीडियो। तो उसके बाद सीवीसी तो वसुंधरा जी ने 17 तारीख को कैंसिल कर दी सारी खाने जी। तो ये पायलट जी का ही है। मैं तो ये कहा कि उस दौर में और भी हमने बहुत सारे काम किए जिससे मतलब कई चीजें हुई, लेकिन एक बड़ी जो बात आपको इस रूप में बताऊं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सुशील आसूपा जी, जिनकी पूरी बातें आपने ढंग से सुनी और सबकी हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है सर, उस पर ज्यादा चर्चा करते हैं ये हमने देखा। पर आज धन्यवाद सर कि आप आए, और आप ऐसे ही बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।